बहुत ही रिस्की काम। यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, इतनी लो भी नहीं मैंने सोची थी कि टायर अंदर ही चला जाएगा। तो हाँ जी, क्या हाल चाल है, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और ठंड इतनी बढ़ गई है कि हीटर लगा के काम करना पड़ रहा है, क्योंकि रात का टाइम है, दिन में मुझे टाइम नहीं लग रहा। और वही है कि मैंने बताया था कि गाड़ी का काम बहुत स्लो मूव कर रहा है, सामान मैंने इतना मंगवा रखा है पर वही है, उसे फिट करने का टाइम नहीं मिल रहा। तो इसलिए रात को भी मैं काम से आके, काम से फ्री होके उसके बाद भी काम करता हूँ। और फाइनली हमें हमारा ये मिल गया है डी ग्रीसर। अभी इसी इंजन पे मारेंगे और थोड़ा टाइम छोड़ेंगे और उसके बाद इंजन साफ़ करेंगे। फिर हमें लीकेज का खैर पता चल जाएगा कि कहाँ से हो रही है, क्या इशू हो रहा है। और ये मारने के बाद हम उतने में ये बूट खोल लेते हैं ताकि हम पीछे का सस्पेंशन चेंज कर पाएँ। तो जल्दी जल्दी मारते हैं इसे इंजन पे और देखते हैं कि लीक हमारा कहाँ से हो रहा है इंजन ऑयल, और पकड़ते हैं लीकेज का पॉइंट और फिर उस हिसाब से चीज़ को करेंगे चेंज। तो हमारा मेन पॉइंट तो आपको पता ही है कि पीछे है इंजन का, जहाँ से लीक हो रहा है वहाँ पे मारना है। और थोड़ा बहुत ये पुराना शायद जमा हुआ है, कुछ भी है, इसको भी मारेंगे ताकि हमें इसका भी पता चल पाए। तो चलिए जल्दी से काम ख़त्म करें। ये जो सेंसर वगैरह होते हैं इन्हें हमें कवर कर लेना चाहिए। तो मेरे पास अभी खैर कुछ है नहीं, तो मुझे ये मिल गया तो मैं इसी से इसको कर दूंगा एक छोटा सा कवर, क्योंकि इतना हार्ड मुझे यहाँ पे मारना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारी इतनी लीकेज नहीं है। तो इसीलिए इनको बस थोड़ा सा कवर करेंगे ताकि इनके ये स्प्रे ना जाए। तो सबसे पहले तो मैं इतनी अनकंफर्टेबल जैकेट में काम कर रहा हूँ, मतलब ये जैकेट में काम करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने दिनों से बारिश हो रही है। अभी कपड़े मैं ड्रायर में डाल के आया हूँ, मेरे पास कोई हुडी कुछ नहीं है, तो इसीलिए अभी ये पहन के काम कर रहा हूँ। अभी ड्रायर से कपड़े लेके आता हूँ तो हुडी डालता हूँ, फिर तब तक मैं सस्पेंशन का काम शुरू करूँगा, उतने में मैं ये सब फिनिश कर लूँ। अभी ये उतारते हैं। इतनी ठंड में भी विदाउट जैकेट काम करना मेहनत का काम ही है भाई। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के नीचे। तो मुझे नहीं पता आप कितना, मेरे ख्याल से काफ़ी दिख रहा है वैसे। तो ये सारे पे अभी एक बार के लिए तो मारते हैं डी ग्रीसर, देखते हैं फिर कितना ये उतारता है, कितना हमें कपड़े से उतारना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो डी ग्रीसर का काम हो गया ख़त्म। अब बूट से शर्ट का जो है पॉइंट खोलते हैं और बाकी सब आप दूसरे ब्लॉग में देख लेना, क्योंकि डीपली मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा। इसमें मैं जस्ट आपको रिवील करता हूँ कि कौन से कॉयल ओवर्स हैं, कैसे हैं दिखने में, क्या काम करते हैं, या छोटी मोटी चीज़ें। तो ये मैंने ये खोल लिया था, शर्ट का बोल्ट निकाल लिया था, पर सुप्रीत कह रही है कि तू कपड़े जाके निकाल भी ला। पहले हमारी बात हुई थी कि मैं कपड़े डाल आता हूँ और वो निकाल लाएगी, पर अब वो कह रही है तू ही जा और निकाल ला, मैं और काम कर रही हूँ। चीटिंग करता है तू। तो अभी मैं जल्दी जाता हूँ और लॉन्ड्री से कपड़े लेके आते हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। कपड़े जितने गर्म है ना, सीरियसली मेरे हाथ बर्फ़ बन रहे थे, तो ये मज़ा आ गया। कपड़े को हाथ लगाते ही पूरे गर्मा गर्म निकले हैं, बिल्कुल ही ड्राई। मैं पूरा हाई पे लगा के गया था, क्योंकि मुझे था जल्दी सूख जाएंगे, और एक मोटे कपड़े हैं तो जल्दी ड्राई नहीं होते हैं। तो मैं काफ़ी दिन से एक ही हुडी में घूम रहा था, तो आज मैं जाके सबसे पहले हुडी डालूंगा। सो मैं कपड़े लेके आ गया हूँ घर और मैंने पहन लिया हुडी। अब कंफर्टेबल होकर काम करूँगा। और सुप्रीत ने उतने में मेरे लिए बना दिया है दूध, और ये है गाजर पाक, या गाजर का हलवा बोल देते हैं हिंदी में, पंजाबी में इसे गाजर पाक बोलते हैं। तो अब हम खाते हैं और साथ करते हैं काम। वो खुद थोड़ा बिजी चल रही है, वरना उसने मेरी हेल्प करनी थी इन कामों में। तो इतनी बहुत है कि वो मुझे खाने के लिए और पीने के लिए कुछ देगी है, तो उसका बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं उससे बिल्कुल कोई गुस्से नहीं हूँ कि उसने अपनी बात से मुकर के मुझे कपड़े लेने के लिए भेजा। तो अब हम खोलते हैं दूध पी के स्ट्रॉन्ग होके ये इसका स्ट्रट के बाहर निकालेंगे स्प्रिंग, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके नए जो कॉयल ओवर्स आए हैं वो कैसे हैं। ये मैंने खोल लिया है, पर जो जुगाड़ मैंने लगाया है वो आप ना लगाएं, मैं यही कहूँगा। मतलब रिस्क तो कुछ नहीं है, पर बस दिक्कत ये है कि अगर चाबी हो तो इजीली खुल जाता है। अब मेरी बस होगी ऐसे खोलते तो मैंने भी जुगाड़ लगाया है, क्योंकि रात हो रही है, मैं चाबी कहीं से लेके नहीं आ सकता। तो वरना तो कल को मैं शॉप से ले आता, या फिर
नहीं भी तो मैं नई खरीद के ले आता, क्योंकि इसको लगनी है 21 mm। मुझे था 17 mm लगनी है, पर ये 21 है। तो मैंने ऐसे जुगाड़ करके भी काम चला लिया है। अभी इसे खोलता हूँ और निकालता हूँ बाहर। तो फाइनली बहुत सारी चीज़ों के बाद ये निकला है, और इसके लिए आपको एक क्विक मैं चीज़ें बता देता हूँ। एक तो इसे राइड हाइट पे होना चाहिए ताकि इसका बोल्ट इजीली बाहर आ सके, और इसके नीचे जैक लगाना ना भूलना, वरना ये एकदम बाउंस करेगा। और अब हमारा ये फ्री हो गया है। अब हम इसे नीचे लेके जा सकते हैं, मतलब ऑलरेडी ये नीचे ही है, और हम चीज़ें निकाल सकते हैं। तो मैं अभी गाड़ी का सस्पेंशन खोल ही रहा था, और 3 पार्सल मेरे और आ रहे हैं। ये देखें, अभी तक कितना कुछ आ चुका है, पर गाड़ी का सामान अभी पूरा नहीं हुआ। अभी इन्हें लेके चलते हैं अंदर, और अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सस्पेंशन, क्योंकि ये मैंने फाइनली खोल लिया है, पंगे लेके सब कुछ करके। तो अब हम खोलते हैं सस्पेंशन का डब्बा। वैसे मैंने खोल लिया था, बट आपके लिए मैं इसे करूँगा दोबारा ऊपर। तो ये है, आपने सारा देखी हुआ है वैसे नहीं। मैक्स स्पीडिंग के ये पिछला हो गया, ये स्प्रिंग्स हो गए पिछले, ये अगला हो गया। और मैं एक और चीज़ और दिखाऊं कि हमारी गाड़ी कितनी लो होगी, वो है ये है हमारा ओरिजिनल स्प्रिंग जो गाड़ी में था, और ये है आपका स्प्रिंग। आप हाइट में डिफरेंस देखिए कितना आ जाएगा गाड़ी के। तो अभी इसे कर रहे हैं फिट, और खोलने की और फिटिंग की वीडियो आपको पता है कि दूसरे चैनल पे होगी। तो मैं इसे क्विकली फिट करता हूँ और फिर आपको गाड़ी दिखाता हूँ एंड में, और थोड़ी बहुत ये फिटिंग की क्लिप्स मैं डाल दूँगा। अगर कोई इशू आएगा तो वो चीज़ें मैं डाल दूँगा ज़रूर। सो मैं अब डालने लगा हूँ स्ट्रट। इसका पहले ये डैम्पिंग वाला ऊपर बटन होता है, ये हमें हटाना है, ये ऐसे हट जाता है। इसके साथ ही ये एलन की छोटी आती है सब कुछ, और बाकी फिर इसके बाद हम इसे खोलते हैं। बाकी नॉर्मली सारा कुछ दूसरे स्ट्रट का ही होता है, जैसे पहले खिलर गया वो, पर आप इनका हाइट डिफरेंस देख सकते हैं। ये अभी बिल्कुल ग्राउंड पे है, और ये कितना छोटा है और ये कितना बड़ा है, तो इसके हिसाब से आप देख लें गाड़ी कितनी लो होगी। और अभी इसमें लाइक ये एडजस्टर है, अभी ये और भी लो हो सकता है अगर मैं चाहूँ। क्या बोला तूने? इसके बाद फिर सुप्रीत पहुंची मेरी मदद करने। आज उसको ही पता लगा कि गाड़ियों का काम करना कितना मुश्किल है। उसने मेहनत तो बहुत की, काफ़ी हेल्प होगी मेरी, वरना मैं बहुत मुश्किल से उसको, पहले मैंने खोला था, ये टाइट करना और भी मुश्किल था, तो इसने जो किया उससे मेरी बहुत हेल्प होगी। तो कैसे हैं सब लोग? आ चुका है नया दिन नई हुडी के साथ, और इसमें काफ़ी काम ख़राब हो गया था, तो मुझे काफ़ी 1-2 दिन लग गए उसका सल्यूशन ढूंढने में। बट वही है कि हाँ चलो, वो 1-2 दिन हम ब्लॉग में तो स्किप कर देते हैं, पर मेरे पास टाइम काफ़ी कम होता है, तो इसीलिए मुझे काफ़ी दिन लग गए सस्पेंशन करते करते। 1-2 दिन तो मैंने काम किए ही नहीं, 1-2 दिन किया, वो भी मैं काम से लेट आया क्योंकि काम बहुत बिजी चल रहा है। वहाँ पे भी एक हम स्पेशल गाड़ी कर रहे हैं, होप सो वो भी मैं आपको जल्दी किसी ब्लॉग में दिखाऊँ। सो मॉडिफिकेशन के सबसे बड़े पंगे, पहले तो मुझे इसको उसके हिसाब से कस्टमाइज़ करना पड़ा। मुझे ये काटनी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत ही लोअर है, तो इतनी बड़ी उसमें फिट नहीं आ सकती। ये इतनी बड़ी अगर मैं फिट करूँगा तो वो कवर ही हो जाएगा पूरा। तो पहले तो हम काटेंगे इसे, पहले ये आना है जो हमें इसके हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं बैठता है इसमें फिट, जिसने मेरे पूरा 1 दिन ख़राब किया है, वरना मैं अब तक का काम फिनिश कर चुका होता अगर मुझे ये इशू ना आया होता। तो इसके लिए मुझे सोल्यूशन निकालना पड़ा, मुझे इसको बड़ा करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास एक ही वो आई है वॉशर। अच्छा हाँ, इशू ये है कि हमारे पास सिर्फ एक वॉशर आई है। जब मैंने उनके वेबसाइट पे गया तो उसमें बताया हुआ था कि इसको ड्रिल करना पड़ेगा, तो फिर मुझे ये सारी चीज़ें छोटी मोटी लेनी पड़ी। अब हम इसे करते हैं ड्रिल, इसे हम WD-40 मार लेंगे थोड़ा। तो इजी नहीं है मॉडिफिकेशन, मेरा कहना यही है, बहुत से पंगे बंदे को खुद लेने पड़ते हैं।
अभी गर्म है ये पूरा। चल गया मेरा हाथ। अब होप सो ये फिट आ जाए, वरना फिर और ड्रिल करूँगा। अब जो मुझे खुशी इसको फिट करने के लिए हमने इतना टाइम लगाया ना इस वाले को। बताओगे क्या इसके हुआ बाद था? तो यही था, ये इसकी समझ ही नहीं आई। बहुत दिमाग खराब किया हमने इसके पीछे कि ये कैसे होना है कैसे होना है। एट द एंड मैं कंपनी की वेबसाइट पे गया, उन्हें इंक्वायरी डाली ये वो, फिर उन्होंने बताया कि तुम्हें यही वाला ड्रिल करना पड़ेगा क्योंकि ये हार्ड है, तो ऐसी वॉशर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो अभी आएगा ये, अब ये हो जाएगा फिट। अब मैं बताता हूँ आपको स्प्रिंग की सेटिंग। तो इसके स्प्रिंग का कुछ सीन ये है इसका हाइट एडजस्टर, जिसे कि हम ले जाएंगे पूरा लो पे। चलो भाई चलो। वैसे तो उन्होंने की भी दिया है एक साथ एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि जब लगा होगा तो इतना इजी एडजस्ट नहीं होगा। आफ्टर मार्केट चीज़ है तो थोड़ी दिक्कतें और परेशानियां तो आती हैं। ये वर्ड्स होते भी हैं या खुद बनाते हो? आफ्टर मार्केट, OEM मतलब ओरिजिनल। ये कुछ बिठा तो लिया है पर ये नहीं, ये ज़्यादा परफेक्ट बैठा है, ये वाला उतना परफेक्ट नहीं बैठा। तो इसको भी हम देखो कितने काम आता है ये, सच में बहुत काम आता है। नहीं, बस इसको खत्म करना है इसको जल्दी। ये देखिए उसने एक बार में बिठा दिया ना। नहीं तो चलिए, हमारा स्प्रिंग भी रेडी हो चुका है, हमारा स्ट्रट भी रेडी हो चुका है, और मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। आना मेरे साथ कैमरामैन फोकस करें। तो मेजरमेंट के हिसाब से अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, पूरा ऊपर लगा हुआ है ये अभी। वैसे गाड़ी की बॉडी यहाँ होती है, यहाँ से तो बहुत लोअर लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमारी नियरली हाइट आ रही है 470 कुछ, 470-500। तो इधर हमने कर रखा है फिट, और इधर की अगर मैं आपको हाइट दिखाऊं तो ये देखें, ये आ रही है नियरली 420 के आसपास। तो हमारी गाड़ी 50 mm मतलब लो हो गई है, और आई थिंक और भी लोअर हो सकती है अगर मैं करना चाहूँ। मतलब मैं स्प्रिंग में से चीज़ें निकाल दूँ, सिर्फ सिंगल स्प्रिंग डाल दूँ तो ज़्यादा लोअर हो सकती है, पर अभी के लिए हमें इतनी हाइट इनफ है, क्योंकि मैं व्हील थोड़े बड़े सोच रहा हूँ डालने के लिए, तो मैं ज़्यादा लो नहीं करना चाहता। ये जो बोल्ट है ये नॉर्मली मतलब इसके ऊपर ये फिट आता है, पर ये वही बात है, ये OEM वाला नहीं आ रहा। तो हम ये रबर अलग कर लेंगे और बोल्ट हमारा दूसरा लगा देंगे, और जो वॉशल साथ में आई है वो हम ऊपर लगाएंगे। नीचे आपने देखा ही हमने कैसे मॉडिफाई कर दी। इसको अलग करना भी एक टास्क इसको अलग करना सच में टास्क है, क्योंकि इन्होंने ग्लू इतनी मतलब इसको खतरनाक लगाई होती है ना, मुझे नहीं पता कौन सी ग्लू है कौन सी नहीं, पर ये बहुत गंदी चिपकी होती है और ये पूरी तरह कभी नहीं उतरती, ये साथ में थोड़ी बहुत रह ही जाती है। ये इन्होंने ग्लू बड़ी खतरनाक लगाई है। फाइनली हमें बस ये मिल गया जो हमें चाहिए। ये हम रखेंगे ऐसे वॉशर और ये बोल्ट और कर देंगे। और लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमें मिला नहीं था, ये इसको इससे अलग किया था। हाँ, वो अलग ही दिमाग खराब वाला काम था, पर वो फिर भी नहीं है, वो फिर भी जो कि एक जोक ही बन गया था हमारे साथ, उसको निकालने एक प्रयास किया। तो एक लास्ट मॉडिफिकेशन रह गया, वो है ये रबड़ जो बूट में आना है। ये उसका कवर है, पर इसे भी हमें ड्रिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये डैम्पिंग वाला बोल्ट इसके ऊपर निकलेगा। बोल्ट दिखाओ। बोल्ट नहीं, मतलब बटन है एक। ये ग्लव्स देखो, मैं मेरे ख्याल से मैं 40-50 ग्लव्स। और एक बात और, वो ग्लव्स और अंगूठे में फर्क नहीं दिख रहा हो रहा है। अब काम करेंगे तो होगा ना, क्या करें। इसे बस ड्रिल तो मैं थोड़ा सी करूँगा, बाकी मैं कटर से काट लूँगा, क्योंकि फिर मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे कितना और कहाँ पे काटना है। ये देखो ड्रिल कितना किया था, हुआ कुछ भी नहीं उससे। रबर का यही सबसे बड़ा पंगा है।
तो फाइनली करते कराते वो समय ही चुका है कि गाड़ी के हम टायर लगा दें, पर मेरी हुडी तीसरी बार चेंज हो चुकी है। इसका रीज़न आपको पता ही है कि मैं घर आके काम से थोड़ा कभी एक चीज़ कर ली फिर दूसरी, ऐसे करते करते मैं काम धीरे धीरे कंप्लीट करता हूँ। तो अब करते हैं टायर फिट और गाड़ी को लेके आते हैं नीचे, जो क्या बहुत रिस्की काम, पर अभी तक हमें उसका कुछ सोल्यूशन नहीं मिला। मैंने वो मंगवाया था ऑर्डर, एक मतलब रबर पीस होते हैं, बट मैंने वो कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे वो वैल्यूएबल नहीं लगा, मुझे लगा नहीं कि वो इस चीज़ को हैंडल कर पाएगा। तो देखते हैं दिन में कुछ सोल्यूशन मिलेगा इसका। तो अभी तो फ़िलहाल हम वैसे ही जैसे लगाया था रिस्क लेके, आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही है, और वैसे ही इसको नीचे ले आएंगे। पर फ़िलहाल हम करते हैं इसके टायर फिट जल्दी जल्दी और करते हैं काम को फिनिश। बहुत ही रिस्की काम यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। इतनी लो भी नहीं मैंने सोची थी कि टायर अंदर ही चला जाएगा। ये सीरियसली कुछ ज़्यादा हो गया है। बाकी आगे थोड़ी हाइट पे है, अभी इसको एक लेवल पे लेके आते हैं और सीधी फिर देखते हैं हाइट इसकी कितनी है, वरना वही है हमें जैक लगा के इसे उठा के इसका स्प्रिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा लो है। मैं चला तो सकता हूँ ऐसे, बट इन टायरों में बड़े टायर डाल देंगे तो ये सेट नहीं आएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्या सोल्यूशन है, निकालते हैं कोई ना कोई सोल्यूशन। पर आपको लुक देखें, आपको बोला था गाड़ी लो करेंगे, इसका मतलब सच में लो है। टायर ये दे लें, टायर अंदर जा रहा है फेंडर के, सीरियसली। अभी आगे से भी करनी है लो, तो उसके बाद तो आई थिंक ये बिल्कुल तबाही लेके आएगी, बहुत अच्छी लगेगी। पर इसके अभी व्हील्स आने हैं, तो व्हील्स मुझे नहीं पता इसमें फ़िट होंगे कि नहीं, क्योंकि वो थोड़े बड़े साइज़ के हैं और रैप भी इसका आ रहा है। बाकी छोटी मोटी मॉडिफिकेशन हम करते रहेंगे, अभी पहले इसकी रिपेयर ख़त्म करें। तो आप गाड़ी की लुक देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लो हो गया। अगर उठानी पड़ी तो उठा लेंगे। फ़िलहाल मैं इसको घुमा के लगा रहा हूँ क्योंकि इधर काम करना इजी है, इधर थोड़ा हमारे पास एरिया है। तो ये आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में, फ्रंट सस्पेंशन का काम। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।